तो जिस वक्त बलिया में ये हंगामा हुआ उसी वक्त पुलिस एक शख्स को पकड़ती है। फायरिंग में जिस शख्स की जान गई उसका बेटा भी यही कह रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर ये आरोपी फरार हो गया। काट के दे देंगे आपको। ये तस्वीर देखिए, इसमें जो लाल टी शर्ट में आपको शख्स दिखाई दे रहा है, दरअसल वही मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसके इर्द गिर्द पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले इसे पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भीड़ का फायदा उठाकर ये शख्स वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो वहां के स्थानीय विधायक का करीबी भी है। काट के दे देंगे आपको। एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी। इसके बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। मृतक के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काट के दे देंगे आपको। क्या उद्वंग व्यक्ति जो गोली मारा था पकड़ा गया या वहाँ से? नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। वहीं पकड़ा गया। ये बताइए, अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मारने वाले व्यक्ति आपके कौन है? पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ। क्या चली गोली? उन लोग नहीं मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है, ऐसा आजमगढ़ रेंज के डीआईजी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पुलिस की भूमिका को लेकर सवालिया निशान है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आरोपी को भगाने में मदद की। ये कहां तक सही है, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो ही चुकी है, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि पुलिस ने यहाँ पे लापरवाही दिखाई है। ये लापरवाही जानबूझ के की गई है या फिर धोखे में हुई या इसका फायदा आरोपी ने उठाया, ये जांच के दायरे में है। लेकिन जिस तरह की वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कोई आरोपी है जिसने वहां पे इस तरह से फायरिंग की, वो हाथ में आता है और वहां इतनी भीड़ भी नहीं है, तो अचानक फरार कैसे हो गया? यही कारण है कि पुलिस की भूमिका पर संदेह परिवार भी जता रहा है और यहाँ तक कि आपने सुना बाइट में कि खुद प्रशासनिक अमला भी यही कह रहा है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या निलंबन ही इसका जवाब है? क्योंकि निलंबित करने के बाद में जांच होती है और जांच के बाद जब निकलता है तो कहीं ना कहीं जो तंत्र है वो वहीं का वहीं नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में एक बात और सामने निकल के आ रही है कि जो विधायक के साथ में नजदीकी बताई जा रही है इस आरोपी की, उसको भी लोग सवालों के घेरे में परिवार ले रहा है कि यही कारण है कि उसको इस तरीके का बचाव पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ निलंबन से इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। और वही दूसरी तरफ ये भी बार बार कहा जा रहा है कि आरोपी फरार है। ठीक है, तो अगर लौटेंगे आपके पास अभिषेक। तो बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, कुछ पुलिस वाले भी निलंबित किए गए हैं, लेकिन बलिया में बड़े अधिकारियों के सामने हत्याकांड को लेकर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। बीजेपी विधायक के साथ तस्वीरें सामने आने पर विरोधी पार्टियां उसे बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है, लेकिन बीजेपी विरोधियों के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है, न तो मंडल में कोई दायित्व है, न जिले के कोई दायित्व है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं।
देखिए, एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस वालों के हाथ मुख्य आरोपी तक पहुंचे थे, जो कि लाल टी शर्ट में दूर से दिखाई दे रहा है, और आसपास भीड़ भी नहीं है। ऐसे में सवालिया निशान इस बात पर कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है, ऐसा डीआईजी भी जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस की भूमिका पर संदेह है और यही वजह है कि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है।